डॉक्टर फजीला अब्बासी से मुंसलिक 22 बैंक अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 25 अरब रुपए की मशकूक माली लेन देन का सुराग लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फजीला अब्बासी की जाहिर करदा सालाना आमदन चंद लाख रुपए थी, जबकि उनके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। हमजा अली अब्बासी ने खबरदार किया कि आइंदा उनका नाम इस केस के साथ गलत अंदाज में जोड़ा गया तो वो कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। पाकिस्तान में जब किसी मारूफ और बाअसर शख्सियत का नाम अरबों रुपए के माली स्कैंडल से जुड़ता है तो ये महज एक खबर नहीं रहती, बल्कि पूरे माशरे में सवालात, खदशात और बहस का एक नया दरवाजा खुल जाता है। इन दिनों एक ऐसा ही हाई प्रोफाइल केस मंजर आम पर आया है जिसमें मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी की बहन और पाकिस्तान की नुमाया माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर फजीला अब्बासी का नाम मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया। एक ऐसा केस जिसकी संगीनी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें शामिल रकम अरबों रुपए में बताई जा रही है। तहकीकात के मुताबिक ये मुकदमा FBI की जानिब से दर्ज किया गया, जहां इब्तदाई रिपोर्ट में ये इंकशाफ सामने आया डॉक्टर फजीला अब्बासी से मुंसलिक 22 बैंक अकाउंट्स के जरिए तकरीबन 25 अरब रुपए की मशकूक माली लेन देन का सुराग लगाया गया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक ये लेन देन मुख्तलिफ औकात में की गई और इसका कुछ हिस्सा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया, जिनमें दुबई और अमेरिका जैसे ममालिक शामिल हैं। इन बैनुल अक़वामी ट्रांजैक्शंस ने इस केस को मजीद हसास बना दिया, क्योंकि इसने मनी लॉन्ड्रिंग के खदशात को तक़वियत दी। तहकीकात के दौरान एक और अहम पहलू सामने आया जिसने इस केस को मजीद पेचीदा बना दिया, और वो है आमदन और अखराजात के दरमियान वाज़िया फ़र्क। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर फजीला अब्बासी की जाहिर करदा सालाना आमदन चंद लाख रुपए थी, जबकि उनके अकाउंट में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई। यही तज़ाद तफ्तीशी इदारों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया और इसी बुनियाद पर रकूम के ज़राए, उनकी मुंतकिली का तरीक़ाकार और इसमें शामिल मुमकिना नेटवर्क की छानबीन शुरू की गई। ये केस कानूनी तौर पर कई मराहिल से गुजरा है। इब्तदाई तौर पर यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे गौर आया, जहाँ इसे बंद कर दिया गया था। ताहम बादशाह जब इस फैसले को चैलेंज किया गया तो एक सेशन अदालत ने अबूरी ज़मानत मनसूख होने के बाद इस केस को दोबारा खोलने का हुक्म दिया। इस पेशरफ्त ने केस को एक नया रुख दिया, तहकीकात का दायरा मज़ीद वसी कर दिया। अब हुकाम ना सिर्फ बैंकिंग रिकॉर्ड बल्कि बैरूनी मुल्क मुंतकिल होने वाली रकूम, मुमकिना मावनीन, दीगर माली रवाबित का भी तफसीली जायजा ले रहे हैं। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में ये भी देखा जा रहा है कि आया ये लेन देन किसी मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थी या इनफरादी सतह पर की गई। इसके अलावा बाज़ रिपोर्ट्स में ये भी इशारा दिया गया कि ये केस के साथ दीगर नौयत के मामला भी जुड़े हो सकते हैं, जिनकी मुकम्मल तफसील तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। इसी दौरान जब मीडिया रिपोर्ट्स में हमजा अली अब्बासी का नाम इस केस के जोड़ा जाने लगा तो इन्होंने फौरी तौर पर वजाहत जारी करते हुए अपने आप को इस मामले से मुकम्मल तौर पर अलग कर लिया। अपने बयान में इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मैं किसी भी इदारे की जानिब से ज़ेरे तफ्तीश नहीं हूँ और ना ही इस केस का किसी भी हैसियत में हिस्सा हूँ। इन्होंने कहा कि हालिया खबरों में यह तासुर दिया जा रहा था कि वो इस केस से किसी न किसी तरह वाबस्ता हैं, जो कि सरासर गलत है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो सिर्फ हकीकत को सामने लाना चाहते हैं ताकि अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियाँ दूर हो सकें। हमजा अली अब्बासी ने अपनी बहन डॉक्टर फजीला अब्बासी के बारे में बात करते हुए इन्हें एक इंतहाई कामयाब, काबिल पेशावर करार दिया और कहा कि उनका अपना एक मुस्तहकम और कामयाब करियर है। इन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन के साथ खड़े होने का ऐलान करते हुए कहा कि वो उनके साथ मोहब्बत और हिमायत के साथ हैं। उन्होंने अपनी बहन की दयानतदारी पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ भी ज़रूर सुना जाना चाहिए। उनके मुताबिक हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो अपनी सफाई पेश करे और उन्हें उम्मीद है कि मुतल्लिका इदारे इंसाफ को यकीनी बनाएंगे और आखिरकार सच सामने आएगा। साथ ही इन्होंने वाज़िया किया कि उनके बहन के कानूनी और पेशावराना मामलात मुकम्मल तौर पर उनसे अलग हैं और चूँकि वो इस केस में कानूनी फ़रीक नहीं है, इसलिए उनसे इस हवाले से सवालात या रद्द अमल की तवक्का नहीं की जानी चाहिए। इन्होंने इस केस को अदालत में ज़ेरे समाअत करार देते हुए कहा कि ये मुकम्मल तौर पर उनकी बहन का फ़ैसला है कि वो कब और कैसे अपना मौक़िफ़ पेश करें। बयान के आखिर में हमजा अली अब्बासी ने खबरदार किया कि आइंदा उनका नाम इस केस के साथ गलत अंदाज में जोड़ा गया तो वो कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होंगे। आखिर में सबसे अहम हकीकत ये है कि डॉक्टर फजीला अब्बासी पर लगाए गए 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात अभी तक अदालत में साबित नहीं हुए। तहकीकात जारी हैं और कानूनी अमल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जब तक अदालत की जानिब से कोई हतमी फैसला सामने नहीं आता, उस वक्त तक ये मामला महज इल्ज़ामात और तफ्तीश के दायरे में रहेगा।